गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज आपसे हम बात करना चाहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। प्रकाशिक अभिक्रिया को दो भागों में पढ़ा जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी अचक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम पहले भाग पर आते हैं, यानी अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन पर, या इसे जेड स्कीम या हिल एंड बेंडल स्कीम भी कह दिया जाता है। हम जानते हैं कि समस्त विश्व में प्रकाश का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली रोशनी पर्णहरिम में पाए जाने वाले रिएक्शन सेंटर PS1 या इसका रिएक्शन सेंटर P700 भी कहलाता है, द्वारा रिसीव की जाती है, ग्रहण की जाती है, और उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होकर वो उच्च लेवल पे जाते हैं, जहां उनको एक आयरन सल्फर प्रोटीन द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसको FeS लिखा हुआ है। वहां से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन यानी एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पर जाते हैं, और फाइनली NADP जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से रिड्यूस हो जाता है NADPH और प्लस H+ में, उसमें ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स NADP H+H+ तक पहुंच रहे हैं, और इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने से PS1 के देखा जाता है कि एक होल या डेबिट क्रिएट हो जाता है, जिसको PS2 से पूरा किया जाता है। PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है, और जब सूर्य के प्रकाश की शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट उस वक्त पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन उससे निकलकर एक दूसरे एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन या PQ को जाते हैं, जहां से डाउन हिल ये गिरते हैं और QA और QB नामक क्विनोन कंपाउंड से होते हुए फाइनली साइटोक्रोम F तक जाते हैं। इस क्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है जिसे ATP के रूप में फिक्स किया जाता है, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन से होते हुए फाइनली PS1 को चले जाते हैं। चूंकि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से या विभव के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, तो ये एक जेड का आकार बनाता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम कह देते हैं। और चूंकि एक दिशा में चल रहा है, इसलिए अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देते हैं। अब दूसरा पार्ट, जिसे आप चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देते हैं। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल PS1 इन्वॉल्व होता है, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व नहीं होते। PS1 लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट से एक्टिवेट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर प्रोटीन द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। वहां से यह साइटोक्रोम B6 को जाते हैं और फिर साइटोक्रोम F को जाते हैं। इस दौरान पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी प्रति इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। वापस इलेक्ट्रॉन PC यानी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन को जाते हैं, और फाइनली PF1 को चले जाते हैं, P700 को चले जाते हैं। इस क्रिया में पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 ATP का गेन होता है, जबकि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में या जेड स्कीम में पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 ATP और 1 NADPH का फायदा होता है। कहते हैं कि इसका प्रयोग हम करेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया के रूप में। इसीलिए DI आर्नर नामक वैज्ञानिक ने ATP और NADPH को एसिमिलेटरी पावर कहा था। तो आप इनके सिंबल्स याद रखें, इस साइकिल्स को याद रखें, और अच्छी तरह से इसको पढ़ें। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में दोनों में अंतर करें, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों में कितना ATP का गेन होता है ये याद रखें, सिंबल्स को याद रखें, एब्रिविएशंस को याद रखें। धन्यवाद।